ये जो सिविल डिफेंस और ये होमगार्ड के जो वॉलंटियर्स हैं, तो जैसे सिविल डिफेंस में भी है और होमगार्ड में भी है, इनका एक परमानेंट कंपोनेंट होता है और ज़्यादातर एक वॉलंटियर कंपोनेंट होता है। ये सिविल डिफेंस का कॉन्सेप्ट 1962 के वॉर के बाद ये होमगार्ड जवानों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर। आप सभी लोगों को स्वागत है आप अपना यूट्यूब चैनल जॉब जाऊँ जीतू में। तो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जो कि बजट सत्र, आगामी केंद्रीय बजट सत्र जो कि हमारे शुरू होने जा रही है। इस बजट में सत्र में सभी लोगों को महत्वपूर्ण मांगे हैं और मांगों पर केंद्र सरकार की तरफ से नया कानून बनकर आए, और जो कि आपका अधिनियम और नियम उसमें अगर संशोधन हो जाता है तो आप सभी लोगों को समान काम का समान वेतन मिलेगा। इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर है। इस पत्र में आपको सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। यह पत्र तमाम होमगार्ड जवानों को उनके जो सांसद है उन्हें सौंपने की बात कही जा रही है। इस पत्र में क्या लिखा गया है और किस प्रकार से सांसद महोदय को सौंपा जाए, पूरी जानकारी इस पत्र में दी गई है। हम चाहेंगे कि अगर आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे तो पूरी जानकारी आपको समझ में आ जाएंगे। वही कई राज्यों में बड़ी खबर है जो कि हमारे पास निकल कर आ रही है। होमगार्ड जवानों से संबंधित तो खबर पर भी हमारी नज़र रहेगी, लेकिन सभी लोगों से आग्रह है, अगर आप लोग होमगार्ड में से जुड़े हुए हैं तो खबर को देखना पसंद करते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो अभी हमारे चैनल से जुड़ जाइए। खबर को देखिए, मैं महत्वपूर्ण खबर दिखाते हैं वह हम आप तक पहुँचाने में हमेशा आगे रहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी खबर हमारे पास है और आपको बता दें कि ललन सिंह राठौर ने, चेयरमैन नेशनल होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन, उन्होंने एक पत्र जारी किया है और उस पत्र में उन्होंने अच्छी बातें लिखी है कि सभी होमगार्ड जवान जब तक कि एक होकर नहीं आगे लड़ाई लड़ेंगे तो हमारी जीत नहीं होगी। उन्होंने सभी होमगार्ड जवानों को आग्रह किया है कि सभी होमगार्ड जवान एक हो और सांसद महोदय को एक एक करके पत्र दें और उन्हें बजट सत्र में आपकी आवाज़ उठाने को कहें। तो सबसे पहले हम बता दें कि उन्होंने एक पत्र जारी किया है, जिसमें पत्र संख्या यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। यानी कि यहाँ पर आप लोग देखिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया NSWA जो 1525, जो कि चेयरमैन झलकान सिंह राठौर, यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर दिया गया है और पूरी जानकारी यहाँ पे बताई गई है। मांग संख्या यहाँ पर देखिएगा, माननीय सांसद महोदय, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, विषय आवेदन होमगार्ड जवानों स्वयंसेवकों, होमगार्ड जवानों को स्वयंसेवी नियम 1946 और 1962 एवं अधिनियम 1947 और 1963 में संशोधन कर सेवा नियमावली बनाने बात है। महोदय जी, जय हिंद। उपयुक्त विषय में आवेदन है कि वर्ष 1946 में आवेदनिक होमगार्ड के नियम बनाए गए थे। उस समय देश में अंग्रेजों का शासनकाल था। वर्ष 1947 में अधिनियम बनकर अवैतनिक होमगार्ड को अति आवश्यक सेवाओं के लिए काम पर तब से देश की सभी परिस्थितियों संवेदनशील थी, परंतु वर्ष 1962 1963 में पुनः आवेदनिक होमगार्ड को अधिनियम बनाकर प्रत्येक राज्य में विभाग को तौर पर स्थापित किया गया था। वर्ष 1946 में वर्तमान समय तक इसमें संशोधन नहीं किया गया तथा अवैतनिक होमगार्ड को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया है। अवैतनिक होमगार्ड जवानों को सेवाएं वर्तमान में पुलिस के समान ही ली जा रही है। अतः मान्यवर से अनुरोध है कि होमगार्ड अधिनियम 1947-1963 की धारा को बिंदु संख्या 1 में स्वयंसेवक शब्द का संशोधन कर समाप्त कराने हेतु केंद्रीय मंत्री महोदय जी की सिफारिश पत्र लिखने में सांसद से हमारी मांग रखने तथा उक्त आवेदनिक स्वयंसेवी अधिनियम संशोधन कराने की कृपा करें। हम सभी होमगार्ड जवान आपके आभार रहेंगे। भाभी दिल ललन राठौर सिंह, चेयरमैन, जो कि यहाँ पर आप लोग देखें। देखिए, बहुत अच्छी बात बताई है। अगर आप सभी लोग अपने सांसद को पत्र देते हैं तो अपने से कुछ बातें जरूर जोड़े जाएंगे, कुछ नया बातें जरूर निकलेंगे। यहाँ पे बातें का जिक्र भी किया गया है, जिसमें आपका स्वयंसेवी संघ सेवक जो का नाम है उसे हटाने को उन्होंने भी लिखा है। निश्चित तौर पर आपको बहुत ही कामयाबी मिलेगी और आने वाले दिनों में सकारात्मक जवाब भी आपको मिल सकता है बजट सत्र में दरमियान। तो सबसे पहले ललन सिंह राठौर जी का जो चेयरमैन होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन, उसको बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से आभार है। आप लगातार प्रयास रखना जारी रखेंगे और हमने आपकी तमाम सोशल प्लेटफॉर्म की बात सुना भी होगा, जिस प्रकार से आप लगातार मेहनत कर रहे हैं। आने वाले दिनों में होमगार्ड जवानों को इसका लाभ जरूर मिलेगा। वही आपको बता दें कि हमारे पास एक और महत्वपूर्ण पत्र है जो आपको बीच में रखना चाहते हैं। इस पत्र को भी आप जरूर सुने। इससे पहले सांसद चंद्रशेखर जी ने भी आप सभी लोगों को मांग को लेकर माननीय मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली को पत्र लिखा था और उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया था। होमगार्ड स्वयंसेवकों सेवा नियमों और अधिनियम संशोधन कर उन्हें राज्य और केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा प्रदान करने हेतु उस पत्र में भी लिखा गया था। देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने
होमगार्ड स्वयंसेवक का मूल्य योगदान रहा है। 1946 से 47 से लेकर आज तक हमारे होमगार्ड स्वयंसेवक अपनी जिम्मेदारियां पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी और संपन्न के साथ निभा रहे हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्वयंसेवी को कई बार अपनी प्राणों की आहुति तक भी दे दिए हैं। इसके बावजूद इन्होंने सरकार की ओर से नियमित कर्मचारी समान सुविधा जैसे स्वास्थ्य बीमा, ईपीएफ, यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता, ग्रेच्युटी फंड एवं पेंशन फंड जैसी जरूरी सुविधाएं प्रदान नहीं की जा रही है। इस स्थिति में न केवल इन स्वयंसेवकों को मुख्य धारा से वंचित कर दिया गया है, बल्कि उनके परिवारों जीवन को कठिन बना दिया है। ब्रिटिश काल में अधिनियमों के आधार पर होमगार्ड स्वयंसेवकों को स्वयंसेवी के श्रेणी में रखकर नियमित कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार स्पष्ट उल्लंघन है। इसके बावजूद सरकार की ओर से नियमित कर्मचारी की समान सुविधाएं जैसी स्वास्थ्य बीमा, ईपीएफ, यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता, ग्रेच्युटी फंड, पेंशन जैसी जरूरी सुविधाएं प्रदान नहीं की जा रही। इस स्थिति में न केवल इसको मुख्य धारा से वंचित कर दिया गया, बल्कि उन्हें और उनके परिवार को जीवन को कठिन बना दिया है। अतः आपको विनम्र निवेदन है कि होमगार्ड स्वयंसेवक निम्नलिखित मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाए और शीघ्र कार्रवाई की जाए। होमगार्ड स्वयंसेवक के लिए सेवा अधिनियम 1946 और 1947 से लेकर 1962-63 में संशोधन किया जाए और 60 वर्ष की आयु तक की सेवानिवृत्त कर्मचारी का सम्मान किया जाए। होमगार्ड स्वयंसेवकों को राज्य और केंद्र कर्मचारी का दर्जा प्रदान किया जाए। इसके साथ ही उन्हें स्वास्थ्य बीमा, ईपीएफ, यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता, मकान भत्ता, किराया भत्ता और ड्यूटी के द्वारा मृत्यु होने पर शहीद का दर्जा उन्हें मिलना चाहिए। उपरांत अनुकंपा की नियुक्ति प्रयोजन के लिए आर्थिक सहायता भी उनको दिया जाए और पेंशन की भी सुविधा मिलनी चाहिए। आशा है कि आप लोग इन मांगों पर शीघ्र ही निर्णय लेंगे। होमगार्ड स्वयंसेवक की प्रति सरकार का संवेदनशील और न्यायपूर्ण दृष्टिकोण से दर्शाएं। इसी प्रकार का पत्र सभी यदि सांसद को महोदय को लिखते हैं, जिस प्रकार से नगीना के सांसद चंद्रशेखर जी ने लिखा है, तो निश्चित तौर पर हर होमगार्ड जवानों को बड़ा लाभ मिलेगा। यह उम्मीद है आपने देखा होगा कि किस प्रकार से ललन सिंह राठौर ने पत्र लिखा है और हमने आपको पत्र के नमूना भी पढ़ा है, जिसमें होमगार्ड जवानों को डॉक्टर चंद्रशेखर जी गृह मंत्री को पत्र लिखा और हमारी बात को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मैंने वीडियो को जानकारी गलत दी है या जानकारी आपको थोड़ा सा कुछ गलत लगे तो उसके लिए अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के एक और नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।